नमस्कार। आज हमारे बीच है डॉक्टर अविनाश पुंदीवाल, जो पेन फिजिशियन है, यानी ऐसे डॉक्टर जो दर्द से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेक पेन, यानी कि गर्दन का जो दर्द मोस्टली देखा जाता है उसके बारे में। सर, क्या आप बता सकते हैं गर्दन दर्द आखिर होता क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या है? डॉक्टर पूजा, गर्दन दर्द एक ऐसा दर्द है कि जो बहुत कॉमन है। अगर हम आम जनता में प्रिविलेंस की बात करें तो 30 से 40% लोग ऐसे होते हैं जो कभी न कभी अपने जीवन में गर्दन दर्द से प्रभावित होते हैं। अगर इसके कारणों की बात की जाए तो मुख्य कारण है मांसपेशियों में होने वाली अकड़न, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मसल स्पैज्म बोलते हैं। उसके अलावा नसों में दबाव, गादी का खिसक जाना आदि, या कुछ ऐसी सिस्टमिक बीमारियों में भी गर्दन दर्द होता है। सर, मोबाइल का जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्या उसकी वजह से गर्दन दर्द ज़्यादा होता है? डॉक्टर पूजा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मोबाइल का इस्तेमाल गर्दन दर्द का बहुत बड़ा कारण है, मुख्यतः आज की युवा पीढ़ी में। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये मेरा मोबाइल है, अगर मैं इसको ऐसे करके देखता हूँ सामान्यतः, तो जो मेरी गर्दन का वजन है वो आगे जा रहा है और वो वजन इन मांसपेशियों पे आ रहा है। अगर मैं अपनी मांसपेशियों को हाथ लगाऊंगा तो वो कड़क महसूस होगी, टाइट होगी। और सामान्यतः हमारी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए, ताकि जो गर्दन का वजन, सर का वजन है, वो सीधे रीढ़ की हड्डी पे ट्रांसफ़र हो। तो मोबाइल ज़्यादा देखने से हमारी मांसपेशियों में अकड़न होना बहुत सामान्य है। इसको आजकल टेक्स्ट नेक पेन या टेक्स्ट हेडेक भी बोला जाता है। ओके सर। सर, एक खास तौर पर लोगों के बीच सुना जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। आखिर वो होता क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है सर्वाइकल स्पाइन की। डिजेनरेशन मतलब उम्र बढ़ने के साथ किसी चीज़ का धीरे धीरे खराब होना। इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में समस्याएं पैदा होते हैं, बोनी स्पर बनने लगते हैं, गादी खिसकने लगती है, नसों में दबाव होने लगता है, मांसपेशियों में अकड़न आना सामान्य बात हो जाती है। इसी कारण गर्दन दर्द है। गर्दन दर्द से जुड़ी अन्य समस्याएं जैसे कभी कभी चक्कर आना, सर घूमना, ये सब भी देखा जाता है। सर, क्या गर्दन दर्द का जो दर्द है वो हाथ और गर्दन के पिछले हिस्से को प्रभावित करता है? देखिए, एकदम शुरुआती दौर में तो नहीं, पर अगर लंबे समय तक गर्दन दर्द रहे तो ऐसा हो सकता है कि गर्दन का दर्द हाथ में भी जाए, हाथ में भारीपन के साथ भी प्रेजेंट करे, और कई बार पेशेंट को सर के पिछले हिस्से में यानी ऑक्सीपिटल एरिया में ऑक्सीपिटल हेडेक या सर्वाइकल हेडेक भी डेवलप हो जाते हैं। सर, नेक पेन में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? नेक पेन के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत सामान्यतः नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं जैसे कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यानी रीढ़ की हड्डी में नस का दबना। ऐसी अवस्था में कभी कभी अगर मरीज को दवा गोली या सर्वाइकल एपिड्यूरल इंजेक्शन से आराम नहीं हो, उस दशा में या कमज़ोरी आने की दशा में या लकवे जैसी स्थिति बनने की दशा में कभी कभी ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, पर 100 में से 95% हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके सर। सर, नेक पेन से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? नेक पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एक तरह की डिजेनरेटिव कंडीशन है। बचने के लिए ज़रूरी है कि हम पोस्चर का विशेष ख्याल रखें, मोबाइल का ओवर यूज़ से बचें। आजकल जैसे घरों में आदत हो गई है, बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, लेट के मोबाइल देखते हैं, ये सब नहीं करना है। अगर लैपटॉप पे काम पड़ता है या ऑनलाइन क्लासेस हैं तो नेक का पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खान पान तो ज़रूरी है ही सही। ओके, थैंक यू सो मच सर, अच्छी जानकारी देने की। धन्यवाद डॉक्टर पूजा।